होता हुआ यहाँ पे नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, विदेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बहुत ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं अपने टीम के। काफी मंजे हुए बल्लेबाज आ चुके हैं, अब उन पे पूरी जिम्मेदारी और ये खौफ उनका दिख रहा है। सीधे ऑफ स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का अतिरिक्त के सहारे 1 रन का और इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड में। अगली गेंद और इस बार मिली थी थोड़ी सी स्लॉट में, उसको खेल दिया है। बॉल जा रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, जब तक वहां पे फील्ड किया जाता है 1 रन आसानी के साथ में और 1 रन से संतुष्ट करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। ऑफ स्टंप से घसीट के मारा था उसको और इस बार थोड़ी सी ओवर पिच लेंथ की बॉल थी, उसको आगे निकल के खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। विकेट के पीछे विकेट कीपर ने अपनी भूमिका निभाई और इस तरीके से टीम का स्कोर जा पहुंचा 28 रन 2 विकेट के नुकसान पे। चौथे ओवर की गेंदबाजी यहां पे जारी है और अब यहां से जीत के लिए 14 गेंदों पे 30 रनों की आवश्यकता है। 14 गेंद 30 रन चाहिए ये मुकाबले को जीतने के लिए फॉर्चून टाइगर्स की टीम को। और अब यहां से समीकरण बदलेगा, कुछ न कुछ जोरदार स्ट्रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, लेकिन विफल हुए इस शॉट्स को खेलने में। विंदी गेंद के साथ अगली गेंद करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग एंड पे जाते हुए और ये एक और विंदी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का नजारा यहाँ पे पेश करते हुए। और इस तरह से अब पूरी तरह से अब 12 गेंदों पे 30 रनों की आवश्यकता है। 12 गेंद 30 रन चाहिए, 15 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाने की आवश्यकता है। और किस अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि 30 रन चाहिए और जो भी बल्लेबाज, ये बहुत ही अच्छी गेंद थी, पूरी तरह से ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद, जिसको खेलना चाह रहे थे लेकिन गेंद और बल्ले का वो संपर्क बैठा नहीं जो चाह रहे थे। वो गेंद चली गई थी ऑन साइड में बिना किसी रन के। अगली गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार हैं और ये बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सीधे बल्ले से खेला था स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन खुद बॉलर ने खुद फॉलो थ्रू में बॉल को रोका है। बहुत जोर से उनको गेंद लगी है और वो फील्ड पे दर्द के मारे छटपटाते हुए कहीं ना कहीं इसके लिए यही कह सकते हैं तन समर्पण, मन समर्पण, क्रिकेट के लिए सब कुछ समर्पण, वही देखने को मिल रहा है यहाँ पे। उस गेंद को रोका है और वो चलिए चलते कुछ समय के लिए। यस रितेश भाई, टर्फ 1 पर भी काफी एक्साइटमेंट है, कुछ समय के लिए टर्फ 1 की कमेंट्री की तरफ जुड़ते हैं। ओवर टू यशवंत। चेक जरूर सन टाइटंस का हर एक मुकाबले की बात कीजिए, अगर आप देखेंगे एनालिसिस करेंगे इस प्रतियोगिता में जहां जहां सन टाइटंस का मुकाबला हुआ है वहां पर पब्लिक के साथ साथ उन्होंने कई क्रूशल मैचेस निकाले। उन्होंने की बात की जाए रन संख्या इस वक्त लावदी स्पार्कल्स की 4 पर है 3 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त जरूर स्क्वायर कट सिंगल के साथ अनुज जब तक बल्लेबाजी मार्ग पर है ना तब तक जरूर रन संख्या में परिवर्तन आपको देखने मिलेगा। अभी रुकी हुई है थोड़ी सी, दूसरी ओवर की आखिरी गेंद। इस वक्त क्या प्रयास था, ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद लावदी स्पार्कल्स की बात की जाए तो केवल लगे 5, 3 विकेट के नुकसान पर। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो जरूर ऐसे लग रहा है जरूर हम लोग फुटबॉल का स्कोर कार्ड देख रहे हैं। 5 लॉस ऑफ 3, कम बैक करना होगा। जब तक अनुज बल्लेबाजी मार्ग पर है तब तक मौका बनाए। स्ट्रेट ऑन द ट्रैक, क्या कॉट है, क्या कॉट हुआ है। अंपायर का इशारा जरूर चलिए, अंपायर ने डिसीजन दिया, न्यूट्रल अंपायर है। अंपायर की नजरें जमी हुई थी वहां पर, प्लीज अंपायर का इशारा नॉट आउट का। और जरूर थोड़े देर के लिए जरूर सांस रुक चुकी थी डगआउट में क्योंकि बड़ा झटका लग सकता था। इस वक्त जरूर अंपायर्स की भी तारीफ करनी होगी पूरी तरीके से। एक टफ काम होता है जरूर अंपायर की भूमिका की अगर बात करेंगे। इस वक्त सिंगल आता हुआ रनों की बात की जाए 6 लगे स्कोर कार्ड पर। क्या खूबसूरत गेंदबाजी अब तक सन टाइटंस की रही है। इस वक्त और एक डॉट गेंद, प्रेशर पनपता हुआ मानस
तालियां जरूर डगआउट से हम देख रहे हैं सन टाइटंस के लिए। एक तरफ जरूर सूर्यास्त होने की ओर है, पर टाइटंस बीच मैदान के अंदर चमक रही है। ऑप्टिक के ज्यादा बाहर सिंगल आएगा। सिंगल के माध्यम से रनों की बात की जाए 7 लगेंगे स्कोर कार्ड पर। आने वाली 2 गेंदें अभी भी बची हुई है और एक डॉट गेंद अनुज इस वक्त डॉट गेंद फेस कर रहे। 1 to go, 7 लगे स्कोर कार्ड पर। इस वक्त स्टैंड एंड डिलीवर अनुज के बल्ले से लगता हुआ जरूर वीडी जी को इन्वेस्टमेंट को सलामी देने वाला ये इन्वेस्टिंग सिक्सर। रनों की बात की जाए 13 लगे 3 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज की बात की जाए तो हितेश जिसने पहली ओवर अच्छी हैंडल की थी, 2 विकेट चटकाए थे, फिर एक बार फ्लिक किया है। मानस और अनुज की बात की जाए तो जरूर अब तक इस पाली को संभालने की कोशिश दोनों ही बल्लेबाजों के माध्यम से हुई है। फिर एक बार केवल दिशा दिखाई, कोई भी जोखिम नहीं लिया। अनुज की तारीफ करनी होगी क्योंकि अनुज को पता है कि आने वाली 12 गेंदें अभी भी हमारे पास बची हुई है। इस ओवर को अगर बात करें छोड़ देंगे तो इस वक्त फ्लैट वीडीजी इन्वेस्टमेंट को सलामी देने वाला और एक ब्रांडेड सिक्सर। आने वाली 3 गेंदें अभी भी बची हुई सर। चौथा ओवर जरूर प्रगति पथ पर है। 2 to go सर, 22। फिर एक बार केवल दिशा दिखाई, अनुज की तारीफ करनी होगी क्योंकि मानस के बल्ले पे अच्छी तरीके से गेंद आ रही है, उसी का फायदा उठाना चाहते हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की। इस वक्त विकेट का होगा पतन। मानस बैक टू द पवेलियन, लगता हुआ विकेट नंबर 4। हेलो यस, 4 ओवर कंप्लीट हुए और 4 ओवर के बाद स्कोर है 23। टर्फ नंबर 1 पर टीम लवदीप स्पार्कलर्स का स्कोर 4 ओवर में 23 रन्स और आई थिंक 4 विकेट्स भी गए हैं। लगते हैं टर्फ नंबर 2 पर जहां नीलेश जी चोटिल हुए थे और उसके बाद फिर से लौटे हैं मैदान पर। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सो ओवर टू टर्फ नंबर 2 रितेश। 7 गेंद पे 22 रन चाहिए। बहुत ही धमाकेदार मुकाबला, बहुत ही कड़क मुकाबला चलता हुआ। यहाँ पे बल्लेबाजों ने यहाँ पे अपने जोर लगाने प्रारंभ कर दिए हैं और एक और जोरदार प्रहार किया है। गेंद जा रही है सीधे खिलाड़ी के हाथों में। इस तरीके से एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे। अब 6 गेंद पे 22 रनों की आवश्यकता है। 6 गेंद 22 रन चाहिए ये मुकाबले को जीतने के लिए। और विदेश जो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं वो अभी तक डटे हुए हैं पिच पे, तो वो जब तक रहेंगे तब तक मैच में उनकी टीम पूरी तरह से हावी रहेगी क्योंकि उनके बल्ले से रन निकलते रहेंगे। कल्पेश आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। देखना काफी दिलचस्प होगा कि 6 गेंद 22 रनों की आवश्यकता है। विदेश और ये पहली गेंद बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मिली थी स्लॉट में, पार किया बाजू वाले प्लॉट में, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में। कहते हैं फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले खुद पे भरोसा फिर देखो होता है क्या। वही कुछ करते हुए एक और चौका। क्या जबरदस्त मुकाबला, आग लगा दी इस मुकाबले में पूरी तरह से वापसी करते हुए और जान डाल दिया है। अब 4 गेंदों पे 12 रनों की आवश्यकता। इस मुकाबले में 2 गेंद पे 10 रन लेने के बाद बहुत ही बेहतरीन वापसी करते हुए अपनी टीम को काफी अहम मोड़ पे और एक और जोरदार प्रहार वहां पे और बॉल चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है, बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही लाजवाब बेहतरीन बल्लेबाजी। अपनी बल्लेबाजी का वो नजारा पेश करते हुए और इस बार फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ यहाँ पे खतरा हो सकता है। ये डॉट बॉल, ये कहीं ना कहीं अब 2 गेंद 8 रन चाहिए। 2 गेंद पे 8 रन, 8
2 गेंद में 8 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबले को जीतने के लिए। और जोरदार प्रहार, एक और सिक्सर, दूर गगन की छांव में, आसमान की बाहों में 6 रन के लिए। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी। विदेश जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं वही करिश्माई पारी खेलते हुए और लाजवाब, बेमिसाल, बेहिसाब, और यहाँ पे खतरा हो सकता है सुपर ओवर में ये मुकाबला, और यहाँ पे ये मुकाबले को जीत लिया है। बहुत ही धमाकेदार मुकाबला, लाजवाब मुकाबला। टर्फ 1 पे एक और विकेट गिरता हुआ। टर्फ 2 पे बहुत ही जबरदस्त जीत हासिल की वहां पर टीम फॉर्च्यून टाइगर्स ने, और 30 रन है टर्फ नंबर 1 पर लवदीप स्पार्कलर्स के। मनीष भाई अब बैटिंग ले आए हैं, टीम के ओनर, और सामने बॉलिंग भी कर रहे हैं संदीप भाई, टीम के ओनर। इस वक्त जरूर सिंगल आया है। आखिरी ओवर की अभी भी आने वाली 2 गेंदें बची है। 31 2 गो सर, 31 लगे। लवदीप स्पार्कल्स, बड़ा हिट का प्रयास, ऑल आउट होने का खतरा मंडरा रहा है, और टीम होती हुई लवदीप स्पार्कल्स ऑल आउट। सन टाइटंस को बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए पूरे 32 रन। 32 इज अ टारगेट। लेते छोटा सा शॉर्ट ब्रेक, फिर आएंगे मैदान के अंदर। यस डीजे मास्टर। मीनवाइल सॉरी डीजे वाले भाई, अनाउंसमेंट है आरजे टीम। आरजे के सामने जो टीम है वो है नाहर सुपर किंग्स। टर्फ 2 पे तुरंत मैच शुरू कीजिए सर। आरजे स्मैशर्स, राजेश भाई, पार्थ भाई, और उनके सामने नाहर टीम, जिगर भाई, प्लीज तुरंत अपने सचिन भाई प्लीज अपने मैच की शुरुआत जल्द से जल्द करें टर्फ नंबर 2 पर। डीजे वाले भाई ओवर टू यू। Thank you, DJ. Team RJ Smashers, we are waiting for your players at turf number 2. नाहर सुपर किंग्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ओपनर्स मैदान में आ चुके हैं। RJ Smashers टीम प्लीज टर्फ नंबर 2 पर आइए और मैच की शुरुआत कीजिए। राजेश भाई, पार्थ भाई, प्लीज सभी प्लेयर्स को लेकर टर्फ 2 पर पहुंचे और तुरंत मैच की शुरुआत करें। टर्फ नंबर 2 RJ Smashers एंड उनके सामने रहेगी टीम नाहर सुपर किंग्स। टर्फ 1 पे 32 का टारगेट है टीम सन टाइटंस के सामने। थैंक यू मिस्टर डीजे मास्टर। चलिए बैटर्स प्लीज, बैटर्स आइए मैदान के अंदर। 32 रनों का लक्ष्य है। वेलकम बैक अगेन, सभी का स्वागत होगा अनमोल फॉर्च्यून क्रिकेट लीग सीजन 5, स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय टाइटल पार्टनर्स मेडिकॉप लाइफ साइंस, और उसी के साथ इनबॉक्स फूड्स इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट्स। इवनिंग का सेशन जरूर, अब इवनिंग की तरफ हम जा रहे हैं। बैटर्स प्लीज, बार बार आपको कॉल दिया जा रहा है, बैटर्स आइए, ये फाइनल कॉल होगा प्लीज। नॉन स्ट्राइक एंड पे जो बैटर, नॉन स्ट्राइक एंड बैटर, सन टाइटंस को जरूर 32 रनों का पीछा करना है। 32 इज अ टारगेट। बत्तीस रन का पीछा करना है सन टाइटंस के लिए। चलिए शुरुआत कीजिए गेंदबाजी क्रम में जरूर।
नाहर सुपर किंग्स और आरजेएस मैसर्स के बीच में टर्फ नंबर 2 में मुकाबला। थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए प्लीज। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज आप देख रहे जरूर। अर्चित 32 रन डिफेंड करने। इस वक्त पहली गेंद ऑफ कटा, टप्पा करने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई है। काटा बदला है गेंद ने। मौका था, अगर कैच लपकते तो जरूर बल्लेबाज को जाना पड़ता। 2 बिंदी गेंदें आई है। इस वक्त विकेट का होता हुआ पतन। प्रेशर 32 रनों का पीछा करना था। 2 गेंद डॉट आई, उसके बाद जरूर बल्लेबाज बैक टू दी पवेलियन। बल्लेबाजी मार्ग पर जरूर आप बल्लेबाज राज जैन को देख रहे हैं। इस वक्त लेग स्टंप के जाता बाहर। वाइड का इशारा जरूर आएगा। सिंगल के साथ श्री गणेश होता हुआ। इस वक्त नो गेंद, नो प्लस 1, एक के साथ एक फ्री। फ्रीड का इशारा जरूर है। बड़ा हिट लगाना चाहते थे, फिर एक बार टप्पा पड़ने के बाद गेंद ने काटा बदला। अर्चित की तारीफ करनी होगी। बड़ा हिट लगाने का प्रयास, मिस टाइम स्ट्रोक। हसमुख भाई को भी जाना होगा बैक टू दी पवेलियन। 32 रन का पीछा करते हुए रनों की बात की जाए तो जरूर ऐसे ही कुछ हालात है पहले इनिंग में लाभदी स्पार्कल्स के, और इस वक्त ऐसे ही कुछ हालात आपको दिख रहे हैं सन टाइटंस के। 3 पर 2, 3 रनों पर 2 विकेट का नुकसान। क्रिकेट का खेल, स्कोर कार्ड जरूर आप ऐसा लग रहा है फुटबॉल का देख रहे हैं, वही परिस्थितियां। बड़ा हिट लगाना चाहते थे, ड्राइव वहां पर किया। लॉफ्ट करने के बाद संदीप को बीट करने के बाद गेंद सिंगल के लिए गई है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 4 लगे। इक्वेशन की बात की जाने वाली 30 गेंदों में 28 की दरकार है। लो स्कोरिंग मुकाबला फिर एक बार बीच मजार में। बड़ा हिट लगाना चाहते थे, ड्राइव किया है। लॉन्ग ऑफ पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल आएगा। 5 लगेंगे स्कोर कार्ड पर। पहले जरूर जाकर पहुंचिए 5। सन टाइटंस जरूर इस वक्त फिर एक बार प्लेड, स्विंग एंड मिस। टप्पा पड़ने के बाद गेंद ने काटा बदला और एक डॉट गेंद आती हुई। हल्के हाथों से स्टेयर किया है। क्या मौका है, क्या इस थ्रो की दरकार थी, क्या इस थ्रो की दरकार थी, क्या इस थ्रो की दरकार थी। इस बार फुल टॉस गेंद, अच्छा कैच लपका है। विकेट का होता हुआ पतन। बल्लेबाज संजय को जाना होगा बैक टू द डगआउट। इक्वेशन की बात की जाए तो इक्वेशन आने वाली 26 गेंदों में 26 की दरकार है। मैच फर्स्ट ओवर 2 टू गो। अनुज ने अच्छी गेंदबाजी की। अनुज की बात की जाए तो पूरे प्रतियोगिता में ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाया है। बल्लेबाजी मार्क पर अब अमित। गेंद पैरों पर टकराई है, डॉट गेंद आएगी, डॉट गेंद आएगी। लो स्कोरिंग मुकाबले में हर एक डॉट गेंद आपको जरूर प्रेशर में डालेगी। आखिरी गेंद इस ओवर की। टैप करना चाहते थे, फिर एक बार संपर्क अच्छा नहीं। इक्वेशन अब जाने वाला है। आने वाली 24 गेंदों में 26 की दरकार है। चलते हम टर्फ 2 पर 2 ओवर के लिए। यस, ओवर टू यू टर्फ 2। यस, ओवर टू टर्फ 2। आप 2 ओवर के लिए जरूर आंखों देखा हाल बताइए टर्फ 2 का क्या स्कोर वहां पर चल रहा है। टर्फ 2 में ये मुकाबला दूसरे ओवर की गेंदबाजी जारी है। 17 रन टीम का स्कोर
3 विकेट के नुकसान पे। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे 17 रन 3 विकेट के नुकसान पे नाहर सुपर किंग्स और आरजे स्मैशर्स के गेंदबाजों ने एक अच्छी गेंदबाजी का नजारा यहाँ पे पेश करते हुए 3 विकेट झटक चुके हैं। और अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए राजेश, और सीधे बल्ले से खेल दिया था बिना किसी रन के। दूसरे ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद नाहर सुपर किंग्स 17 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं आरजे स्मैशर्स के जयेश, और फ्लैटेड डिलीवरी जिसको जोरदार स्ट्रोक के रूप में खेला था, लेकिन खिलाड़ी वहां पे मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया बिना किसी रन के। अच्छी फील्डिंग का नज़ारा यहाँ पे, और ये बहुत ही अच्छी गेंद थी। गिरने के बाद थोड़ी सी मूवमेंट दिखी गेंद में और गलत एंड पे थ्रो, जिसकी वजह से एक जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज को, अन्यथा अगर सही एंड पे थ्रो होता तो रनआउट के रूप में विकेट मिल सकता था। बहुत ही अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी। थोड़ी सी फिरकी लेते हुए गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी का नज़ारा पेश करते हुए सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस बार एक जोरदार स्ट्रोक मारने का प्रयास और गेंद सीधे अपर नेट में लगी। विकेट का पतन होता हुआ जाना पड़ेगा बल्लेबाज को पेवेलियन, और इस तरह से एक और विकेट गिरता हुआ, चौथे विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे 18 रन के योग पे। चेक 18 गेंदों में 16 की दरकार है, 18 गेंदों में 16 की दरकार। यस, ओवर टू टर्फ 2। 18 रन 4 विकेट के नुकसान पे तीसरे ओवर की गेंदबाजी जारी है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में, और इस बार फिर से ऑफ स्टंप पे गिरने के बाद बॉल थोड़ी सी मूवमेंट हो रही थी, मिडिल स्टंप की ओर आ रही थी, बल्लेबाज बैकफुट पे गए और उसको कट कर दिया था 1 रन। इस बीच में बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरह से चकमा दिया। जोरदार स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद उनके थाई से जाके लगी थी बिना किसी रन के। बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 4 विकेट गिरने के बाद 19 रन टीम का स्कोर। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। नाहर सुपर किंग्स 19 लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर कंप्लीटेड 3 ओवर्स। चौथे ओवर की गेंदबाजी, और ये फुल टॉस रन की बॉल थी जिसको खेल दिया है जब तक फील्ड किया जाता। 1 रन आसानी के साथ, और 1 रन से संतुष्ट करेंगे। और इस बार फिर से हल्के हाथों से खेल दिया। 1 रन के लिए जा रहे दोनों ही बल्लेबाज। 21 रन 4 विकेट के नुकसान पे चौथे ओवर की गेंदबाजी जारी है, और ये फिर से ओवर पिच लेंथ की बॉल थी, उसको खेलना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही देखा कि गेंद की पहुंच से उनके बल्ले की दूर है तो उन्होंने हल्के हाथों से डक किया, और ये एक स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद को काफी हवा में उछाल दिया, जिसकी वजह से गेंद अपर नेट में लगी। एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे, और इस तरीके से 5वें विकेट का पतन होता हुआ 3.4 ओवर का खेल यहाँ पे हो चुका है। 21 रन 5 विकेट के नुकसान पे। चेक। चलिए चलते टर्फ 1 पर। आने वाली 12 गेंदों में 11 की दरकार है सन टाइटंस। एक तरफ जरूर सूरज और शाम दोनों ढल रही है, पर सन टाइटंस को चमकने के लिए अभी भी 12 गेंदों में 11 की दरकार है। और दूसरी तरफ बात की जाए तो जरूर लापता स्पार्कल्स के रन रुकाने होंगे, डिफेंड करना होगा, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि मिसफील्ड के माध्यम से जो चौका है उससे प्रेशर पूरी तरीके से रिलीज हो गया। इस वक्त केवल दिशा दी का ये शॉट कवर के जानिब केवल 1 रन आएगा। बल्लेबाजी मार्ग पर बात की जाए तो बल्लेबाज बैटर संजय, एक चौका इनके बल्ले से आया है, वो महत्वपूर्ण चौका था। इक्वेशन की बात की जाए, आने वाली 10 गेंदों में 9 की दरकार है। एक तरफ राजन की बात की जाए तो जरूर 23 4। राज जैन की बात की जाए तो जरूर 12 रन उनके बल्ले से आए, जो 12 रन जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस रन चेस में। दूसरी तरफ संजय के बल्ले से वो आने वाला क्रूशियल चौका भी इंपॉर्टेंट था। डॉट गेंद अनुज, इस वक्त प्रेशर अभी भी बराबर है। आने वाली 8 गेंदों में 8 की दरकार है। 2 to go। इस वक्त फ्लैट सिक्सर,
संजय ठक्कर जरूर अलग फॉर्म में दिख रहे हैं। आते आते एक चौका लगाया और जरूर ये सिक्सर लगाकर पूरे मैच की हवा निकाल दी है। आने वाली 7 गेंद में 2 की दरकार, जीत की खुशबू जरूर यहाँ पर सन टाइटंस। और ये विनिंग चौका था, VDG इन्वेस्टमेंट के सम्मान में लगता भाई ये विनर 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 चौका। यस